मैं तुमसे मृत्यु की बात करने आया हूं, और ध्यान रखना, मैं मृत्यु की बात किसी भय की तरह नहीं कर रहा हूं। मैं मृत्यु की बात एक उत्सव की तरह कर रहा हूं, क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को जान लिया, और जिसने जीवन को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल द्वार है, अंत नहीं। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम जीवन को ठीक से जी नहीं पाए। तुम मृत्यु से कांपते हो क्योंकि तुमने अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया। मृत्यु तुम्हारा शत्रु नहीं है, मृत्यु तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। वह तुम्हें उस संसार में ले जाती है जहां से तुम आए हो और जहां तुम बार बार लौटते हो। मैं कहता हूं, मृत्यु कोई घटना नहीं है, मृत्यु एक प्रक्रिया है। जैसे सांस भीतर जाती है फिर बाहर आती है, जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद फिर जन्म। यह एक अनंत चक्र है। इस चक्र को मैंने संसार कहा है, और इस संसार के दो छोर नहीं हैं। जीवन और मृत्यु दो नहीं हैं, वे एक ही नदी के दो किनारे हैं। जब तुम कहते हो मृत्यु के बाद क्या है, तब तुम एक बहुत भोला प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नया नहीं है। वही है जो मृत्यु से पहले था, केवल शरीर बदलता है, चेतना नहीं। शरीर वस्त्र की तरह है, तुम पुराने वस्त्र उतारते हो, नए पहन लेते हो। आत्मा नग्न रहती है, वह कभी नहीं बदलती। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई मरता है तो क्या मरता है? क्या सचमुच कुछ मरता है या केवल एक रूप समाप्त होता है? वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्या वृक्ष मर जाता है? नहीं, वृक्ष और भी हरा हो जाता है। उसी तरह जब शरीर गिरता है, चेतना और अधिक मुक्त हो जाती है। मृत्यु के बाद का संसार कोई भौगोलिक जगह नहीं है, वह कोई स्वर्ग नरक नहीं है जैसा तुम्हें सिखाया गया है। वह चेतना की एक अवस्था है। जैसे अभी तुम जाग रहे हो, फिर सो जाते हो, फिर सपना देखते हो। सपना एक संसार है, नींद एक संसार है, जागृति एक संसार है, मृत्यु के बाद भी एक संसार है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है, मैंने बहुतों की आंखों में झांका है। अंतिम क्षणों में जो भय में जीते हैं वे भय में मरते हैं, और जो प्रेम में जीते हैं वे प्रेम में मरते हैं। मृत्यु वही बन जाती है जो तुमने जीवन में इकट्ठा किया है। यदि तुम लोभ में जिए तो मृत्यु के बाद का संसार अंधेरा होगा। यदि तुम घृणा में जिए तो मृत्यु के बाद का संसार भारी होगा। यदि तुम प्रेम में जिए तो मृत्यु के बाद का संसार प्रकाश होगा। यदि तुम ध्यान में जिए तो मृत्यु के बाद का संसार मौन होगा। और मैं तुमसे कहता हूं, मौन ही परम स्वर्ग है। तुम पूछते हो, क्या आत्मा स्वर्ग जाती है? मैं कहता हूं, आत्मा कहीं जाती नहीं, आत्मा यही है, केवल तुम्हारी आंख बदलती है। जैसे तुमने कभी सपना देखा हो और फिर जाग गए हो। सपना कहाँ गया? वह कहीं नहीं गया, केवल तुम्हारी चेतना की अवस्था बदल गई। मृत्यु के बाद का संसार वही संसार है जिसे तुमने जीवन भर अनदेखा किया। तुम बाहर खोजते रहे, भीतर नहीं आए। मृत्यु तुम्हें जबरन भीतर ले जाती है, इसीलिए लोग उससे डरते हैं, क्योंकि भीतर जाना सबसे कठिन यात्रा है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक आदमी मेरे पास आया, वह बहुत डरता था मृत्यु से। उसने कहा, मुझे बताओ मरने के बाद क्या होगा? मैंने उससे कहा, तू सोते समय क्या करता है? उसने कहा, मैं सो जाता हूं। मैंने कहा, और सुबह क्या होता है? उसने कहा, मैं जाग जाता हूं। मैंने कहा, बस यही मृत्यु है, एक गहरी नींद और फिर एक नई जागृति। लेकिन उसकी आंखों में भय था, क्योंकि वह कभी पूरी तरह जागा ही नहीं था। जिसने जीवन में जागना नहीं सीखा, वह मृत्यु में कैसे जागेगा? मृत्यु के बाद का संसार तुम्हारी चेतना की परछाई है। जैसी चेतना वैसा संसार, जैसा भीतर वैसा बाहर। यदि भीतर शांति है तो मृत्यु के बाद शांति है। यदि भीतर संघर्ष है तो मृत्यु के बाद संघर्ष है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं,
मृत्यु की तैयारी मत करो, जीवन की तैयारी करो। जो जीवन को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु कोई दीवार नहीं है, मृत्यु एक द्वार है और यह द्वार हर क्षण खुला है। तुम हर सांस के साथ थोड़ा मरते हो और हर सांस के साथ थोड़ा जन्म लेते हो, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुमने जीवन को भी आदत की तरह जिया है और मृत्यु को भी डर की तरह मान लिया है। मृत्यु के बाद का संसार कोई दूर का लोक नहीं है, वह इसी क्षण यहाँ है। यदि तुम अभी इसी क्षण अपने भीतर उतर जाओ तो तुम मृत्यु के बाद के संसार का स्वाद पा सकते हो। वही ध्यान है, वही समाधि है। जब मैं कहता हूं मृत्यु के बाद का संसार, तो मैं वास्तव में कह रहा हूं मृत्यु के पार का जीवन। और वह जीवन कहीं और नहीं है, वह तुम्हारी ही गहराइयों में छिपा है। मृत्यु तुम्हें नग्न कर देती है, मृत्यु तुम्हें झूठ से मुक्त कर देती है, मृत्यु तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा कर देती है जिससे तुम जीवन भर भागते रहे। इसलिए बुद्ध हंसते थे मृत्यु पर, महावीर मुस्कुराते थे मृत्यु पर, कबीर गाते थे मृत्यु पर, क्योंकि वे जानते थे मरने को कुछ है ही नहीं। मृत्यु के बाद का संसार भय का नहीं है यदि तुमने जीवन को प्रेम में जिया है। मृत्यु के बाद का संसार अंधकार का नहीं है यदि तुमने जीवन को जागरूकता में जिया है। मृत्यु के बाद का संसार खालीपन का नहीं है यदि तुमने जीवन को ध्यान में जिया है। मृत्यु के बाद का संसार केवल विस्तार है, विस्तार उस चेतना का जिसे तुम मैं कहते हो। और मैं तुमसे कहता हूं तुम मरने वाले नहीं हो, तुम केवल रूप बदलने वाले हो, तुम केवल एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने वाले हो। यह पहला चरण है, यह पहली झलक है मृत्यु के बाद के संसार की। मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु कोई अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो तुम्हारी अज्ञानता है। मृत्यु तो प्रकाश का महासागर है जिसमें गिरकर तुम पहली बार स्वयं को पहचानते हो। तुम जीवन भर दूसरों के नाम, रूप, पहचान उड़े रहते हो। मृत्यु उन सब को उतार देती है और जब सब वस्त्र उतर जाते हैं तब जो शेष बचता है वही तुम हो। तुम पूछते हो मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? मैं कहता हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। जाना तो शरीर करता है, चेतना कहीं जाती नहीं, वह तो सदा यही है। केवल तुम्हारी पहचान बदल जाती है। जैसे नदी समुद्र में गिरती है तो क्या नदी कहीं जाती है? वह केवल अपने छोटे रूप को छोड़कर विराट हो जाती है। मृत्यु के बाद का संसार कोई नया निर्माण नहीं है, वह तुम्हारी ही चेतना का विस्तार है। अभी तुम बूंद हो, मृत्यु के बाद तुम सागर हो जाते हो। और डर बूंद को लगता है, सागर को नहीं। तुम जीवन भर संग्रह करते रहते हो, धन, पद, सम्मान, संबंध, स्मृतियां, पीड़ा, सुख, दुख। मृत्यु के क्षण में तुम सबको छोड़ते हो और तभी पहली बार तुम हल्के होते हो, तभी पहली बार तुम्हारे पंख खुलते हैं। लेकिन तुम उस क्षण को भय मान लेते हो क्योंकि तुमने कभी हल्के होने का स्वाद ही नहीं चखा। मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु मुक्ति है, मृत्यु विश्राम है, मृत्यु वह गहरी शांति है जिसे तुम ध्यान में भी केवल छू पाते हो। जो ध्यान में उतर जाता है उसके लिए मृत्यु ध्यान की पराकाष्ठा है। जो प्रेम में जीता है उसके लिए मृत्यु प्रेम का अंतिम पुष्प है। तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें डराया है। उन्होंने कहा पाप किया तो नरक मिलेगा, पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा। मैं कहता हूं यह सब बच्चों की कहानियां हैं। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, वे तुम्हारी चेतना की अवश्य से वो तुम्हें कहानियां हैं, थाएं हैं। यदि तुम घृणा में जीते हो तो अभी भी नरक में हो, यदि तुम प्रेम में जीते हो तो अभी भी स्वर्ग में हो। मृत्यु के बाद वही अवस्था जारी रहती है जो तुमने जीवन में साधी है। यदि तुम सोए हुए मरे तो सोए हुए जन्म लोगे, यदि तुम जागे हुए मरे तो जागे हुए ही अगले आयाम में प्रवेश करोगे। इसलिए मैं कहता हूं जागो अभी, मृत्यु की प्रतीक्षा मत करो। मैंने साधकों से कहा है ध्यान करो ऐसे जैसे आज ही मरना है और जियो ऐसे जैसे कभी मरना ही नहीं है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो एक क्षण आता है जब मैं मिटने लगता है।
वही मृत्यु का पूर्वाभ्यास है, वही मृत्यु का स्वाद है। और यदि तुम उस क्षण से नहीं डरते, यदि तुम उसमें डूबने देते हो, तो तुम जान जाते हो कि मृत्यु कैसी होगी। और तब मृत्यु भय नहीं रह जाती, उत्सव बन जाती है। मृत्यु के बाद का संसार मौन का संसार है। वहां शब्द नहीं है, वहां भाषा नहीं है, वहां केवल अनुभूति है। यहां तुम बोलते हो, सोचते हो, तर्क करते हो, वहां तुम केवल होते हो, और होना ही परम आनंद है। तुम जीवन में लगातार कुछ न कुछ बनना चाहते हो, कोई बड़ा आदमी, कोई संत, कोई सफल व्यक्ति। मृत्यु में तुम्हें कुछ भी नहीं बनना होता। वहां तुम बस वही हो जो तुम हो, और वही मुक्ति है। तुम्हें लगता है कि मृत्यु तुम्हें छीन लेगी। मैं कहता हूं, मृत्यु तुम्हें लौटाएगी, तुम्हें तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे अपने केंद्र में। यह शरीर किराए का घर है, कुछ वर्षों के लिए मिला है। तुमने इसे ही अपना मान लिया, और जब मकान बदलने का समय आता है तो तुम रोते हो। मृत्यु के बाद का संसार उस यात्री के लिए है जिसने समझ लिया कि वह यात्री है, मकान नहीं। जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु विनाश है। जो स्वयं को चेतना जानता है उसके लिए मृत्यु विस्तार है। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम मरोगे नहीं, तुम फैलोगे, तुम सीमाओं से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु एक दरवाजा है, जीवन एक कमरा है, और चेतना पूरा आकाश है। जब कमरा छोटा पड़ने लगता है तो दरवाजा खुलता है। तुम डरते हो क्योंकि तुमने कभी आकाश को देखा ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, आंखें खोलो, अभी से आकाश को देखो, अभी से अनंत को चखो, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम कह सको, आओ मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं तुम मेरी शत्रु नहीं, मेरी पूर्णता हो। मृत्यु के बाद का संसार पूर्णता का संसार है। अधूरापन यहाँ है, संघर्ष यहाँ है, द्वंद्व यहाँ है। वहां केवल शांति है, केवल मौन है, केवल आनंद है। और वह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, वह तुम्हारे अपने स्वभाव से आता है। तुम पूछते हो, क्या मैं अपने प्रियजनों से मिलूंगा? मैं कहता हूं, तुम उन्हें उस रूप में नहीं मिलोगे जैसे तुम जानते हो, क्योंकि वहां रूप नहीं है, केवल सार है, और सार में सभी एक हैं। जैसे नदी समुद्र में जाकर अलग अलग नहीं रहती, वैसे ही चेतनाएं उस महासागर में अलग अलग नहीं रहती। वहां न तुम हो न मैं हूं, वहां केवल अस्तित्व है, और वही परम मिलन है। तुम जिसे यहाँ प्रेम कहते हो वह वहां प्रार्थना बन जाता है। तुम जिसे यहाँ आसक्ति कहते हो वह वहां स्वतंत्रता बन जाती है। मृत्यु के बाद का संसार संबंधों से मुक्त है। वहां कोई बंधन नहीं है, वहां कोई माँ बाप, पति पत्नी, पुत्र पुत्री नहीं है। वहां केवल एक ही रिश्ता है, अस्तित्व से, और वही सबसे सुंदर रिश्ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु से मत भागो, मृत्यु को समझो, मृत्यु को जियो, ताकि जब वो आए तो वह तुम्हें डराए नहीं बल्कि तुम्हें गले लगाए। मृत्यु के बाद का संसार कोई अजनबी भूमि नहीं है, वह तुम्हारी ही चेतना का वह आयाम है जिसे तुमने जीवन भर टाल दिया। तुम बाहर की यात्रा में इतने उलझे रहे कि भीतर की यात्रा का द्वार ही भूल गए। मृत्यु वही द्वार है जिसे तुमने जीवन में नहीं खोला, इसलिए वह तुम्हें अचानक खुला हुआ दिखाई देता है और तुम घबरा जाते हो। मैं कहता हूं, जो जीवन में भीतर उतर जाता है उसके लिए मृत्यु केवल औपचारिकता है। उसके लिए मृत्यु पहले ही घट चुकी होती है। ध्यान में, प्रेम में, मौन में वह रोज रोज मरता है, और जो रोज मरता है वह कभी मरता नहीं। तुम सोचते हो मृत्यु सब छीन लेगी। मैं कहता हूं, मृत्यु कुछ नहीं छीनती, वह केवल झूठ को गिरा देती है। जो सत्य है वह कभी छीना नहीं जा सकता। तुम्हारा धन झूठ है इसीलिए छिन जाता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा झूठ है इसलिए मिट जाती है, तुम्हारा नाम झूठ है इसलिए खो जाता है, लेकिन तुम्हारी चेतना, उसे कौन छीन सकता है? वह तो स्वयं अस्तित्व का ही रूप है। मृत्यु के बाद का संसार उस मौन का संसार है जहां कोई प्रश्न नहीं उठता। यहां तुम प्रश्नों से भरे हो क्योंकि तुम विभाजित हो। वहां कोई प्रश्न नहीं क्योंकि वहां कोई विभाजन नहीं। यहां तुम पूछते हो मैं कौन हूं, वहां तुम हो।
इसलिए पूछने का कोई अर्थ नहीं। यहां तुम पूछते हो ईश्वर है या नहीं, वहां तुम स्वयं ईश्वर में विलीन होते हो, इसलिए प्रश्न मिट जाता है। मृत्यु के बाद का संसार उत्तरों का संसार नहीं है, वह प्रश्नों के समाप्त होने का संसार है। तुमने कभी गहरे प्रेम में देखा है? जब तुम किसी को पूरी तरह प्रेम करते हो तो कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे सारे प्रश्न रुक जाते हैं। उस क्षण तुम सोचते नहीं, तुम बस होते हो। वही क्षण मृत्यु के बाद के संसार की झलक है। मृत्यु प्रेम का ही गहनतम रूप है। इसलिए मैं कहता हूं, जो प्रेम में नहीं जी सकता वह मृत्यु में भी कांपेगा। तुम जीवन को पकड़े रहते हो जैसे कोई बच्चा खिलौने को पकड़े रहता है। मृत्यु आती है और कहती है अब खिलौना छोड़ो। बच्चा रोता है, लेकिन बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए उससे भी बड़ा खेल इंतजार कर रहा है। मृत्यु के बाद का संसार वही बड़ा खेल है। वहां तुम सीमित नहीं हो, वहां तुम बंधे नहीं हो, तुम किसी रूप में कैद नहीं हो। तुमने कभी आकाश को देखा है? आकाश न जन्मता है न मरता है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। तुम बादल हो या आकाश। यदि तुम स्वयं को बादल मानते हो तो तुम डरोगे। यदि तुम स्वयं को आकाश जान लेते हो तो मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। मैं कहता हूं तुम आकाश हो। शरीर बादल है, मन बादल है, भावनाएं बादल हैं। मृत्यु केवल बादलों का छांट जाना है। तुम पूछते हो क्या मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? हाँ, लेकिन कर्म कोई दंड नहीं है। कर्म स्मृति है। जो तुमने बोया है वही तुम्हारी चेतना में अंकित है। मृत्यु के बाद का संसार उसी स्मृति का विस्तार है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों में तुम्हारा भविष्य छिपा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान उस बीज को जला देता है, जागृति उस स्मृति को मिटा देती है, और जहां स्मृति नहीं वहां पुनर्जन्म की बाध्यता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते थे, जागो ताकि तुम फिर जन्म न लो। और मैं भी वही कह रहा हूं। मृत्यु के बाद का संसार दो प्रकार का है। एक उनके लिए जो सोए हुए हैं, दूसरा उनके लिए जो जागे हुए हैं। जो सोए हुए मरते हैं वे फिर किसी नए रूप में सोए हुए जन्म लेते हैं। जो जागे हुए मरते हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए मृत्यु अंतिम नहीं, पूर्णता है। तुम सोचते हो मृत्यु के बाद कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा, कुछ अनुभव होगा। मैं कहता हूं वहां देखने वाला ही मिट जाता है, वहां सुनने वाला ही मिट जाता है, वहां अनुभव करने वाला ही शेष नहीं रहता। वहां केवल अनुभव होता है, बिना अनुभव करने वाले के। वही परम स्थिति है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। तुम्हें यह बात कठिन लगती है क्योंकि तुम मैं को छोड़ने से डरते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यही मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। मृत्यु तुम्हें इस मैं से मुक्त करती है। इसीलिए संत मृत्यु को शत्रु नहीं मित्र कहते हैं। इसीलिए वे मृत्यु का स्वागत करते हैं जैसे कोई अपने घर लौट रहा हो। मृत्यु के बाद का संसार घर लौटने का संसार है। तुम बहुत दूर भटक आए हो, बहुत जन्मों से, बहुत रूपों से। अब लौटने का समय है, लेकिन लौटने से पहले सीखो छोड़ना, ढीला होना, समर्पण करना। जो समर्पण नहीं सीखता वह मृत्यु में संघर्ष करेगा। जो समर्पण सीख लेता है वह मृत्यु में बह जाएगा, जैसे नदी समुद्र में बह जाती है। और समुद्र में जाकर नदी मरती नहीं, वह अनंत हो जाती है। मृत्यु के बाद का संसार अनंत का संसार है। सीमा वहां नहीं है, सीमा केवल तुम्हारे भय में है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत, तैयार हो जाओ। लेकिन तैयारी मृत्यु के लिए नहीं, जागृति के लिए। क्योंकि जिसने जागृति पाली उसके लिए मृत्यु पहले ही घट चुकी है। मृत्यु के बाद का संसार कोई स्थान नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई दिशा नहीं है। वह दिशा रहित है, सीमा रहित है, आकाश की तरह अनंत है। तुम उसे मानचित्र पर नहीं खोज सकते, तुम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। तुम उसे केवल जी सकते हो, और जीने का अर्थ है छोड़ देना। तुम जीवन भर पकड़ते रहे, किसी को पकड़ा, किसी वस्तु को पकड़ा, किसी विचार को पकड़ा, किसी पहचान को पकड़ा। मृत्यु कहती है अब छोड़ो, और तुम कांपते हो क्योंकि तुम्हें छोड़ने का अभ्यास ही नहीं है।
जिसने जीवन में छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु सरलतम घटना है। जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने बोझ को नीचे रख देता है और गहरी सांस लेता है। मृत्यु के बाद का संसार बोझ रहित होने का संसार है। वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां कोई अपेक्षा नहीं है, वहां कोई भविष्य नहीं है। वहां केवल वर्तमान है, शुद्ध, नंगा, उजला। तुमने कभी ध्यान में एक क्षण ऐसा अनुभव किया है जब समय रुक गया हो, जब न कल था न कल होगा, केवल अभी था? वही मृत्यु के बाद के संसार की झलक है। वहां समय नहीं बहता, वहां समय मिट जाता है। और जहां समय नहीं वहां मृत्यु भी नहीं, क्योंकि मृत्यु समय की ही संतान है। मैं कहता हूं, समय के भीतर ही जन्म है, समय के भीतर ही मृत्यु है, समय के बाहर केवल अस्तित्व है। और अस्तित्व कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा भी नहीं। मृत्यु तुम्हें समय के बाहर ले जाती है। इसलिए संत कहते हैं, मृत्यु अमृत का द्वार है। और तुम सोचते हो मृत्यु अंत है। तुम्हारी सोच उलटी है, क्योंकि तुम बाहर से देखते हो, मैं भीतर से देख रहा हूं। और भीतर से देखने पर सब कुछ बदल जाता है। मृत्यु भीतर से देखी जाए तो महासमाधि है, बाहर से देखी जाए तो शोक है। मैं तुमसे कहता हूं, शोक जीवितों का है, मरने वालों का नहीं। जो गया वह तो मुक्त हो गया, जो रह गए वे रोते हैं, क्योंकि वे अभी बंधे हैं। मृत्यु के बाद का संसार बंधन से मुक्ति का संसार है। तुम पूछते हो, क्या वहां कोई शरीर होगा? मैं कहता हूं, वहां शरीर की आवश्यकता ही नहीं। शरीर तो उपकरण है। जैसे नाव नदी पार करने के लिए, नदी पार हो गई, नाव की क्या जरूरत? शरीर इंद्रियों का घर है। वहां इंद्रियां नहीं है, वहां आंख नहीं है, फिर भी सब दिखाई देता है। वहां कान नहीं है, फिर भी सब सुना जाता है। वहां मन नहीं है, फिर भी सब जाना जाता है, क्योंकि वहां जानने वाला और जानने की प्रक्रिया एक हो जाते हैं। तुम जीवन में हमेशा द्वैत में जीते हो, तुम और संसार, तुम और ईश्वर, तुम और प्रेम, तुम और सत्य। मृत्यु के बाद का संसार अद्वैत का संसार है। वहां कोई तुम नहीं, कोई वह नहीं, वहां केवल है। और वही सबसे बड़ा रहस्य है का अनुभव। तुम पूछते हो, क्या मुझे याद रहेगा कि मैं कौन था? मैं कहता हूं, याद का क्या अर्थ, जब पहचान ही मिट जाती है। जैसे बूंद समुद्र में गिर जाए, कख या उसे याद रहता है कि वह बूंद थी? नहीं, क्योंकि अब वह समुद्र है। बूंद की स्मृति समुद्र के सामने अर्थहीन है। मृत्यु के बाद का संसार स्मृति से परे है। स्मृति अतीत है और वहां अतीत नहीं है। वहां कोई कहानी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई आत्मकथा नहीं है। वहां केवल मौन का संगीत है। तुम्हें मौन से डर लगता है, इसीलिए तुम शोर में जीते हो, शब्दों में, विचारों में, योजनाओं में। मृत्यु तुम्हें उस मौन में फेंक देती है जिससे तुम जीवन भर भागते रहे। और यदि तुम उस मौन को स्वीकार कर लो तो वही मौन आनंद बन जाता है। मौन शून्य नहीं है, मौन पूर्णता है। मृत्यु के बाद का संसार शून्य नहीं, शून्यता है। और शून्यता बुद्ध की सबसे प्रिय अवस्था थी, क्योंकि शून्यता का अर्थ है किसी भी सीमा से मुक्त। तुम सीमाओं से बने हो, नाम की सीमा, रूप की सीमा, जाति की सीमा, धर्म की सीमा, देश की सीमा। मृत्यु इन सब सीमाओं को मिटा देती है। इसीलिए मृत्यु के बाद का संसार किसी हिंदू का नहीं, किसी मुसलमान का नहीं, किसी ईसाई का नहीं। वहां कोई धर्म नहीं है, वहां केवल धार्मिकता है, अस्तित्व के साथ एकात्मता। तुम जीवन में ईश्वर को खोजते रहे। मृत्यु के बाद का संसार ईश्वर में खो जाने का संसार है। तुम पूछते हो, क्या वहां आनंद होगा? मैं कहता हूं, आनंद वहां कोई अनुभव नहीं है। आनंद वहां स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, जैसे फूल का स्वभाव सुगंध है, वैसे ही चेतना का स्वभाव आनंद है। यहाँ तुम आनंद को खोजते हो, वहां तुम आनंद हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि आनंद कुछ मिलने से आता है। मृत्यु के बाद का संसार सिखाता है कि आनंद कुछ खो देने से आता है। जितना तुम खोते हो उतना तुम पाते हो, और अंत में जब तुम सब खो देते हो तब तुम सब पा लेते हो। मृत्यु के बाद का संसार पूर्ण खोने का संसार है।
और वही पूर्ण पाने का संसार है। तुम जीवन में हमेशा कहते हो मेरा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा ईश्वर। मृत्यु कहती है कुछ भी तुम्हारा नहीं, और उसी क्षण तुम जान लेते हो कि सब तुम्हारा है। क्योंकि जब कुछ भी तुम्हारा नहीं तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा है। मृत्यु के बाद का संसार स्वामित्व के अंत का संसार है, और उसी से स्वतंत्रता का जन्म होता है। तुम जीवन में स्वतंत्रता चाहते हो, लेकिन स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहते। यह असंभव है। मृत्यु तुम्हें स्वतंत्र बना देती है, क्योंकि वह तुम्हें नग्न कर देती है। नग्न चेतना, नग्न अस्तित्व, नग्न आनंद, यही मृत्यु के बाद का संसार है। और मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम अभी इसी क्षण एक सांस के लिए सब छोड़ दो, तो तुम उसी संसार की झलक पा सकते हो। बस एक सांस के लिए कोई मैं मत रखो, कोई मेरा मत रखो, कोई तू मत रखो, और देखो क्या शांति उतरती है, क्या मौन फैलता है, क्या आनंद बरसता है। वही मृत्यु के बाद का संसार है, जो अभी यहीं तुम्हारे भीतर छिपा है। मृत्यु के बाद का संसार कोई भविष्य नहीं है, वह कोई कल नहीं है, वह तो अभी भी है, इसी क्षण भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे अपने विचारों के शोर में सुन नहीं पाते। जैसे किसी झरने की आवाज बाजार में खड़े होकर नहीं सुनाई देती, वैसे ही उस अनंत मौन की पुकार तुम्हारे मन के कोलाहल में दब जाती है। मृत्यु तुम्हें उस कोलाहल से बाहर ले जाती है, वह तुम्हें तुम्हारी ही गहराई में उतार देती है। तुम सोचते हो कि मृत्यु एक टूटन है। मैं कहता हूं, मृत्यु एक निरंतरता है। जीवन एक तरंग है, मृत्यु उसी तरंग का विराम है। और विराम के बिना संगीत कैसा? तुम केवल सुर सुनते हो, लेकिन विराम को नहीं सुनते, जबकि विराम ही सुर को अर्थ देता है। मृत्यु जीवन का विराम है, और वही उससे सुंदर बनाती है। मृत्यु के बाद का संसार संगीत के उस मौन जैसा है, जहां न स्वर है न ताल, फिर भी सब कुछ संगीत है। तुम जीवन में हमेशा कुछ बनने की दौड़ में हो, कोई बड़ा आदमी, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ज्ञानी, कोई सफल व्यक्ति। मृत्यु के बाद का संसार बनने के अंत का संसार है। वहां कुछ बनना नहीं होता, वहां केवल होना होता है, और होना ही परम सिद्धि है। तुम्हारी सारी बेचैनी बनने से पैदा होती है। तुम कुछ और होना चाहते हो, तुम जो हो उससे संतुष्ट नहीं हो। मृत्यु तुम्हें वही लौटा देती है जो तुम सदा से हो। इसलिए मृत्यु के बाद का संसार संतोष का संसार है। वहां कोई चाह नहीं है, वहां कोई अधूरापन नहीं है, वहां कोई भविष्य नहीं है। तुम पूछते हो क्या वहां मैं सोच पाऊंगा? मैं कहता हूं, वहां सोच की जरूरत ही नहीं। सोचना अंधेरे में टटोलना है, वहां प्रकाश है, इसलिए टटोलने की आवश्यकता नहीं। यहां तुम अज्ञान में हो, इसलिए सोचते हो। वहां ज्ञान है, इसलिए मौन है। मृत्यु के बाद का संसार बुद्धि से परे है। वहां तर्क नहीं चलता, वहां दर्शन नहीं चलता, वहां केवल साक्षात्कार है। तुम्हारे शास्त्र मृत्यु के बाद के संसार का वर्णन नहीं कर सकते। वे अधिकतम संकेत दे सकते हैं, जैसे कोई उंगली चांद की ओर इशारा करती है। मूर्ख उंगली को देखता है, बुद्धिमान चांद को। मृत्यु के बाद का संसार वही चांद है, और तुम्हारे सारे शब्द केवल उंगलियां हैं। तुम जीवन भर उंगलियों में उलझे रहे। अब चांद को देखने का समय है। मृत्यु के बाद का संसार कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव के लिए अनुभव करने वाला चाहिए, और वहां अनुभव करने वाला मिट जाता है। वहां केवल अनुभव है, बिना अनुभव करने वाले के, और वही परम है। तुम पूछते हो क्या मैं वहां अकेला हो जाऊंगा? मैं कहता हूं, अकेलापन तो यहाँ है, वहां तो एकता है। यहाँ तुम भीड़ में भी अकेले हो, वहां अकेले होकर भी अकेले नहीं हो, क्योंकि वहां तुम सब हो और सब तुम हैं। मृत्यु के बाद का संसार प्रेम का महासागर है। यहाँ प्रेम बूंद बूंद टपकता है, वहां प्रेम बरसात है। यहाँ प्रेम किसी पर निर्भर है, वहां प्रेम निर्भरता से मुक्त है। यहाँ प्रेम किसी को पाकर होता है, वहां प्रेम बिना किसी कारण के होता है। इसीलिए यहाँ प्रेम दुख भी देता है, और वहां प्रेम केवल आनंद देता है। तुम जीवन में कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मृत्यु के बाद का संसार कहता है मैं ही प्रेम हूं। यह बहुत बड़ा फर्क है।
तुम जीवन में कहते हो मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। मृत्यु के बाद का संसार कहता है मैं ही ईश्वर हूं। और यह कोई अहंकार नहीं है, यह अहंकार का अंत है, क्योंकि वहां मैं का अर्थ व्यक्ति नहीं अस्तित्व होता है। मृत्यु के बाद का संसार पूर्णता का संसार है। यहाँ तुम टुकड़ों में जीते हो, थोड़ा प्रेम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा सत्य, थोड़ा झूठ। वहां कोई टुकड़े नहीं हैं, वहां सब एक है। जैसे सागर में अलग अलग लहरें नहीं रहती, वैसे ही वहां अलग अलग चेतनाएं नहीं रहती, सब एक लहर बन जाती हैं, अनंत की लहर। तुम डरते हो क्योंकि तुम सोचते हो मैं मिट जाऊंगा। मैं कहता हूं तुम नहीं मिटोगे, तुम विस्तृत हो जाओगे। तुम खो नहीं जाओगे, तुम सब में फैल जाओगे। तुम समाप्त नहीं होगे, तुम अनंत हो जाओगे। मृत्यु के बाद का संसार विस्तार का संसार है। यहाँ तुम सीमित हो, वहां तुम असीम हो। तुम जीवन में कहते हो मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं। मृत्यु के बाद का संसार कहता है तुम विशाल हो, तुम शक्ति हो, तुम सब हो। इसीलिए संत मृत्यु से डरते नहीं, वे मृत्यु का इंतजार करते हैं, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के आने का करता है, क्योंकि वे जानते हैं मृत्यु में उनका प्रिय छिपा है। मृत्यु के बाद का संसार प्रेमी और प्रिय के मिलन का संसार है। द्वैत समाप्त, एकता प्रारंभ, और वही परम आनंद। मृत्यु के बाद का संसार कोई घटना नहीं है, वह कोई अचानक घट जाने वाली बात नहीं है। वह तो एक सतत प्रवाह है। जैसे नदी बहती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी शांत, कभी उग्र, वैसे ही चेतना बहती रहती है। शरीर एक घाट है जहां थोड़ी देर के लिए तुम रुके थे। मृत्यु उस घाट से आगे बढ़ जाना है। तुम सोचते हो मैं मर जाऊंगा, मैं कहता हूं तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। जीवन रुकना है, मृत्यु चल पड़ना है। तुम जीवन को ही सब कुछ मान बैठे हो, इसीलिए मृत्यु तुम्हें डराती है। पर जीवन तो केवल एक कड़ी है, श्रृंखला का एक मोती है। मृत्यु वह धागा है जो सब मोतियों को जोड़े रखता है। मृत्यु के बाद का संसार उसी धागे को पहचान लेने का संसार है। तुम पूछते हो क्या वहां मैं अपने कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा? मैं कहता हूं कर्म केवल तब तक बांधते हैं जब तक तुम अचेतन हो। जैसे ही चेतना जागती है, कर्म का बंधन ढीला पड़ जाता है और पूर्ण जागृति में कर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कर्म का अर्थ है अधूरी चेतना की छाया, और मृत्यु के बाद का संसार पूर्ण चेतना का प्रकाश है। तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा केवल तब तक है जब तक तुम सीख नहीं लेते। सीख पूरी होते ही स्कूल समाप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद का संसार स्कूल की समाप्ति है। वहां कोई परीक्षा नहीं है, कोई अंक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वहां तुम पूर्ण हो। तुम जीवन में तुलना करते हो, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन तुच्छ है। मृत्यु के बाद का संसार तुलना रहित है। वहां कोई श्रेष्ठ, कोई हीन नहीं, वहां सब समान है, क्योंकि सब एक ही से बने हैं। तुम जीवन में पहचान बनाते हो, नाम से, पद से, धन से, ज्ञान से। मृत्यु पहचान को मिटा देती है, और जब पहचान मिटती है तब असली चेहरा प्रकट होता है। वह चेहरा कोई चेहरा नहीं है, वह तो मौन का प्रतिबिंब है, वह तो शून्यता का उजास है। तुम जीवन में कहते हो मुझे कुछ चाहिए, मृत्यु के बाद का संसार कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सब हो। आवश्यकता अज्ञान से पैदा होती है, पूर्णता में कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मृत्यु के बाद का संसार तृप्ति का संसार है। वहां कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई खोज नहीं है, वहां केवल विश्राम है। कौसी ऊ, तुमने कभी गहरी थकान के बाद विश्राम का स्वाद लिया है? जब शरीर ढीला हो जाता है, मन शांत हो जाता है और तुम बस बिस्तर पर गिर पड़ते हो, मृत्यु उससे भी गहरा विश्राम है। मृत्यु के बाद का संसार अनंत विश्राम का संसार है, पर वह जड़ नहीं है, वह जीवंत है, वह चेतन है, वह विश्राम है जिसमें अनंत जीवन धड़कता है। तुम जीवन में हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा।
मृत्यु के बाद का संसार भविष्य से मुक्त है, क्योंकि जहां पूर्णता है वहां भविष्य की आवश्यकता नहीं। भविष्य अपूर्णता की संतान है, पूर्णता वर्तमान में ही पर्याप्त है। इसलिए मृत्यु के बाद का संसार शाश्वत वर्तमान है। न वहां सुबह है, न शाम है, न जन्मदिन है, न पुण्यतिथि है। वहां समय का कोई कैलेंडर नहीं है, वहां केवल अनंत अब है। तुम्हें यह सुनकर डर लगता है क्योंकि तुम समय से बंधे हो। तुम्हारी पहचान ही समय से बनी है। मैं कल ऐसा था, आज ऐसा हूं, कल ऐसा हो जाऊंगा। मृत्यु कहती है इन सब को छोड़ो, बस हो जाओ, और वही मुक्ति है। तुम सोचते हो क्या मैं वहां कुछ कर पाऊंगा? मैं कहता हूं वहां करना समाप्त हो जाता है, वहां होना प्रारंभ होता है। यहां तुम करता हो, वहां तुम साक्षी भी नहीं, क्योंकि साक्षी भी दो होने का संकेत है, वहां केवल एक है। मृत्यु के बाद का संसार एकत्व का संसार है। यहां तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, वहां केवल देखना है। यहां तुम कहते हो मैं प्रेम कर रहा हूं, वहां केवल प्रेम है। यहां तुम कहते हो मैं शांति में हूं, वहां केवल शांति है। मैं मिट जाता है और उसी के साथ दुख भी मिट जाता है, क्योंकि दुख मैं की परछाई है। मृत्यु के बाद का संसार दुख रहित है, न इसलिए कि वहां सुख है, बल्कि इसलिए कि वहां तुलना नहीं है। सुख और दुख दोनों तुलना से पैदा होते हैं। जहां तुलना नहीं वहां न सुख न दुख, वहां केवल आनंद है, और आनंद किसी का विरोधी नहीं है, वह स्वयं में पूर्ण है। तुम जीवन में कहते हो मैं खुश होना चाहता हूं। मृत्यु के बाद का संसार कहता है तुम ही खुशी हो। ये सुनना आसान है पर समझना कठिन है, और जीना उससे भी कठिन। इसलिए मैं कहता हूं मृत्यु को मत टालो, मृत्यु को समझो। मृत्यु तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी गुरु है, सबसे बड़ी गुरु, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कैसे सब कुछ छोड़कर सब कुछ पाया जाए। मृत्यु के बाद का संसार अंतिम शिक्षा का संसार है, और जो उस शिक्षा को समझ लेता है वह फिर कभी विद्यार्थी नहीं रहता। मृत्यु के बाद का संसार कोई खालीपन नहीं है जैसा तुम समझते हो। वह खालीपन नहीं, वह रिक्तता नहीं, वह शून्य नहीं, बल्कि वह महाशून्य है। और महाशून्य का अर्थ है सब कुछ से भरा हुआ। जैसे आकाश दिखाई तो खाली देता है, पर उसी आकाश में तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। वैसे ही मृत्यु के बाद का संसार ऊपर से खाली लगता है, भीतर से अनंत से भरा होता है। तुम खालीपन से डरते हो क्योंकि तुमने खाली होना सीखा नहीं। तुम सदा कुछ न कुछ से भरे रहना चाहते हो, विचारों से, इच्छाओं से, सपनों से, डर से, महत्वाकांक्षाओं से। मृत्यु तुम्हें पहली बार सच में खाली करती है, और उसी खालीपन में परम भराव होता है। खाली होने का अर्थ है ईश्वर से भर जाना। मृत्यु के बाद का संसार परम पवित्रता का संसार है। न वहां पाप है न पुण्य, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों अहंकार की रचनाएं हैं। वहां केवल निर्दोषता है, शुद्ध निर्दोषता। जैसे बच्चा जन्म लेते समय निर्दोष होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद चेतना फिर से निर्दोष हो जाती है। पर फर्क इतना है कि बच्चा अचेतन निर्दोष होता है और मृत्यु के बाद चेतना सजग निर्दोष होती है। वही फर्क साधारण और बुद्ध के बीच है। तुम जीवन में हमेशा किसी सहारे की खोज में रहते हो। माँ का सहारा, पिता का सहारा, गुरु का सहारा, ईश्वर का सहारा। मृत्यु के बाद का संसार सहारे से भी मुक्त है, क्योंकि वहां तुम स्वयं सहारा हो, तुम स्वयं आधार हो, तुम स्वयं शरण हो। यह बात तुम्हें भारी लगती है क्योंकि तुमने स्वयं पर कभी भरोसा नहीं किया, तुमने सदा बाहर सहारा खोजा। मृत्यु तुम्हें स्वयं से मिलवाती है और वही सबसे बड़ा सहारा है। मृत्यु के बाद का संसार आत्मपूर्णता का संसार है। तुम जीवन में प्रेम मांगते हो, मृत्यु के बाद का संसार प्रेम बांटता नहीं, वह प्रेम है। तुम जीवन में कहते हो मुझे कोई प्यार करे, मृत्यु के बाद का संसार कहता है मैं ही प्यार हूं। यह मांग और होना का फर्क है। मांग में दुख है, होने में आनंद है। मृत्यु के बाद का संसार आनंद के होने का संसार है।
तुम जीवन में प्रार्थना करते हो। मृत्यु के बाद का संसार प्रार्थना की पूर्ति है। यहां तुम कहते हो, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। वहां तुम पाते हो, मैं कभी प्रभु से अलग था ही नहीं। तुम जीवन में अलगाव जीते हो। मृत्यु अलगाव को तोड़ देती है। अलगाव ही दुख है, एकता ही आनंद है। मृत्यु के बाद का संसार एकता का महासागर है। तुम जीवन में बहुत कुछ बनते हो, पुरुष, स्त्री, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी। मृत्यु के बाद का संसार इन सब से मुक्त है। वहां कोई लेबल नहीं, वहां कोई पहचान नहीं है। वहां तुम केवल चेतना हो, और चेतना का कोई नाम नहीं होता। नाम सीमा है, बिना नाम के अनंत है। मृत्यु के बाद का संसार नाम रहित अनंतता का संसार है। तुम जीवन में कहते हो, मैं कुछ हूं। मृत्यु के बाद का संसार कहता है, मैं सब कुछ हूं, पर यह मैं अब व्यक्ति नहीं है, यह मैं अब अस्तित्व है। और जब मैं अस्तित्व बन जाता है, तब मृत्यु भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि मृत्यु व्यक्ति की होती है, अस्तित्व की नहीं। अस्तित्व कभी मरता नहीं, वह सदा है।